हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स। सब कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। खासकर जो वीडियो देखने वाले कैंडिडेट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी जेएनयू में अपना एमपेट एग्जाम दिया है या फिर एमपेट एग्जाम नहीं देकर एग्जाम कैटेगरी में एडमिशन के लिए अपने फॉर्म जमा करवाया है। बट ये वाली जो न्यूज़ है थोड़ी सी हम कह सकते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो कैंडिडेट्स एग्जाम से एग्जाम्प्ट हैं। हालांकि पूरी न्यूज़ जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं चैनल से और जेएनयू से हैं उनको देखनी चाहिए, क्योंकि जेएनयू की एक छोटी सी गलती की वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनको लॉस बियर करना पड़ेगा इस चीज़ का, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत गलत है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू की ऐसी कौन सी भूल रही और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो गाइस, चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे अपडेट्स रिगार्डिंग जेएनयू, आरयू, एमएलएसयू, इसके अलावा आरएसएसबी, आरपीएससी और अब तो हमने अपना टीचिंग भी स्टार्ट कर दिया है। एज यू नो कि जो कैंडिडेट्स रेगुलर हैं उनको तो पता ही है, मैंने मेरा ऐप लॉन्च किया है, वहाँ पर आपके लिए बेस्ट मटेरियल है संगणक का। इसी के साथ आई एम स्टार्टिंग माई ओन कोर्स जहाँ पर मैं खुद पढ़ाऊँगी आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पीएचडी एडमिशन टेस्ट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस विद वीडियो और इसी के साथ एमसीक्यू वगैरह मींस प्रॉपर कोर्स। और जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी आपका जो पूरा कोर्स है वो अवेलेबल रहेगा। और संगणक की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्वालिटी नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करते हैं कल की न्यूज़ के बारे में और फिर जो आज की न्यूज़ आई है उसके बारे में। यहाँ पर है आपके पास बिना स्वीकृति बदल दिया अनुमोदित ऑर्डिनेंस और कई स्कॉलर्स हो जाएंगे बाहर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है गाइस, कोई भी अगर गवर्नमेंट बॉडी होती है तो प्रॉपर उनका काम करने का तरीका होता है, हर चीज़ का एक मेथड होता है। तो वहाँ इसी तरह जेएनयू का भी था। लाइक जो हमारा है जेएनयू में पीएचडी व एमफिल में प्रवेश पाने वालों में अधिकांश चेहरे नेट सेट व जेआरएफ से जुड़े ही दिखाई देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जेएनयू ने इस बार प्रवेश परीक्षा के आयोजन से पहले प्रवेश के ऑर्डिनेंस में संशोधन कर दिया है। उन्होंने राजभवन से अनुमोदित ऑर्डिनेंस को विश्वविद्यालय की वैधानिक समितियों व राजभवन की स्वीकृति के बगैर ही बदल दिया। यहाँ देखिए इन्होंने जो गड़बड़ी की है, उन्होंने अपने मन अकॉर्डिंग ही चीज़ें बदल दी। ठीक है, उन्होंने पास तो करवा लिया आगे से, बट आधा ही पास करवाया, आधी चीज़ें उन्होंने अपनी मनगढ़ंत इसमें जोड़ दी, जिसके लॉस कैंडिडेट को बियर करने पड़ेंगे। इस संशोधन से कई स्कॉलर्स प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जेएनयू की ओर से पीएचडी एमफिल कोर्स में प्रवेश के लिए एमफिल पीएचडी एंट्रेंस आयोजित करवाने के बाद परिणाम घोषित कर दिया है और शेष प्रक्रिया पूर्ण कर सीट आवंटन की तैयारी। ऑब्वियसली बात है, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके थे और कितना ज़्यादा जेएनयू के लिए बच्चों ने एनटीए को आरटीआई लगा रखी है, यूजीसी को, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करा है कैंडिडेट्स ने और उसके बाद पता चल रहा है कि ऐसा कुछ नया आया है। तो ऑब्वियसली बात है, मतलब कितना बुरा लगेगा कैंडिडेट्स को जब ये पता चल रहा है कि जो उन्होंने इतनी सारी मेहनत की वो अब यूज़ आने वाली नहीं है। कैसे यूज़ नहीं आने वाली उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो राजभवन से अनुमोदित पीएचडी ऑर्डिनेंस में संशोधन कर दिया गया है जो बिना कुल अधिपति की सहमति से संभव नहीं था। ठीक है, इन्होंने जो ऑर्डिनेंस निकाला उसमें संशोधन अपने मन के अकॉर्डिंग कर दिया और उसको अप्रूवल नहीं लिया वाइस चांसलर से। यूनिवर्सिटी ने ये संशोधन राजस्थान विश्वविद्यालय की तर्ज पर किया है, लेकिन बिना निर्धारित प्रक्रिया के ऑर्डिनेंस में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर एक बार आरयू की बात आ गई है तो हम कर ही लेते हैं। आरयू की केवल एक सिंडिकेट की बैठक ड्यू है और उस सिंडिकेट की बैठक के होने के बाद जैसे सिंडिकेट की बैठक हो जाएगी और नए रूल्स लागू होंगे या पुराने रूल्स, उन पे अप्रूवल लगते ही आपका जो पैट का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इसलिए आई एम सेइंग कि गाइज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्वियसली बात है, जेएनयू एमएलएसयू के कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन वहाँ नहीं होगा और स्पेशली जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं वो आरयू की तरफ रुख करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी रिगार्डिंग आई एम ट्राइंग कि अच्छे कोर्सेज आपके लिए लेकर आऊँ, बट अभी जो मेरे पास कोर्स अवेलेबल है वो केवल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो वहाँ कैंडिडेट्स जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि 22 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, 275 सीट्स थी, चॉइस विभाग, तो ये सब तो खैर हमको पता है, हमने जब एग्जाम दे दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या हुई। यहाँ पर जो ऑडियंस था, स्टूडेंट जिन्होंने नेट के साथ जेआरएफ क्लियर कर रखे हैं उनको 20 अंक दिए जाएंगे, जो केवल नेट सेट है उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। नेट के साथ जेआरएफ कर चुके वे स्टूडेंट जिनकी फेलोशिप समाप्त हो चुकी है उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। स्टूडेंट जिन्होंने संबंधित विभाग में पीजी की डिग्री नहीं की है वे भी सशर्त अन्य विषय में पीएचडी कर सकेंगे। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के हैं और अगर आपको आगे से कमेटी पास कर देती है तो आप किसी और सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट वाला विषय है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के होकर किसी और में पीएचडी कर रहे हैं तो ये चीज़ इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं तो फिर प्रमोशन में और सिलेक्शन इन सब में प्रॉब्लम आता है। जेएनयू के बदले नियमों से कई स्कॉलर्स को नुकसान है जो उठाना पड़ेगा। मेन जो मुद्दा था वो ये था कि आप कैंडिडेट को एग्जाम तो करवा सकते हो एग्जाम से नेट जेआरएफ से, बट उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देने का कोई भी अनुमोदन था नहीं। यूनिवर्सिटी ने अपने मन से ये चीज़ कर दी है, तो इसके लिए मुद्दा उठाया गया था।
ये जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं ये कल की थी, यानी कि 16 की थी, और आज की जो करंट न्यूज़ है वो 17 की हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आज की न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि JNU बैकफुट पर और PhD व MPhil की जो सीटों पर है उन पर अनुमोदित यानी कि प्रीवियस जो ऑर्डिनेंस है उसके आधार पर ही प्रवेश होंगे। प्रीवियस ऑर्डिनेंस हमें बताता है कि नेट सेट और नेट JRF को बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इससे रिलेटेड जो आदेश है बुधवार को यानी कि आज की तारीख में वो जारी हो सकते हैं। इसका जो मेनली लॉस रहने वाला है एग्जाम कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लॉस रहने वाला है, और अगर यही आदेश कंटिन्यू रहता है तो गाइज ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा लॉस रहेगा, क्योंकि 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस पड़ रहा है। कंपटीशन में तो एक एक दो नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ तो 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस आपके एडमिशन के साथ किया जा रहा है। सो अब गलती तो JNU की है, भुगत उसको कैंडिडेट्स रहे हैं। विश्वविद्यालय ने ये संशोधन RU की तर्ज पर किया था, लेकिन बिना निर्धारित प्रक्रिया के ऑर्डिनेंस में संशोधन नहीं किया जा सकता। JNU ने 2022 नवंबर में प्रक्रिया की थी, और ये सब पूरी होने के बाद उन्होंने 10 और 20 मार्क्स को क्या करा था, एक्स्ट्रा वेटेज की बात कही गई थी। विश्वविद्यालय के राजभवन से अनुमोदित ऑर्डिनेंस में नेट सेट और नेट JRF को परीक्षा से मुक्त तो रखा गया, लेकिन उन्हें मेरिट में अतिरिक्त अंक देने का कोई निर्णय नहीं किया गया। इस चीज़ से हमें ये मालूम चलता है गाइस कि जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, ठीक है, उनको तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर हम केवल इस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं तो कि उनको तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जो 10-20 वाली कैटेगरी है, बट जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम कैटेगरी में पार्ट लिया है उनको नेट JRF के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितना यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो यही चीज़ हो रही है। अब देखा जाए तो मेरिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो हमने मेहनत की थी NTA से हमारा RTI निकलवाने की, ठीक है, RTI रिपोर्ट के थ्रू आंसर शीट और कैंडिडेट्स परसेंटाइल से परसेंटेज निकलवा रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे। अब अगर 10 to 20 मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है और हमने इतनी मेहनत भी की तो वो मेहनत भी समवेयर वेस्ट होगी, क्योंकि वो मेहनत आधी वेस्ट तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मेरिट में वो जुड़ रहा है, बट हमारी मेरिट में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कैंडिडेट्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉस रहने वाला है। अब फाइनल तो JNU का फैसला है, जिसमें बता दिया गया है कि आज पुराना ऑर्डिनेंस ही जारी हो जाएगा। अगर देखते हैं कि कितने कैंडिडेट्स इसका ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि मेनली हम बात करें तो 600 या 500 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम कैटेगरी में पार्ट लिया था। तो अब जिनको लॉस हो रहा है उसके लिए तो आई एम ऑल्सो कि लाइक हम कुछ नहीं कर सकते, बट JNU को आप लोगों को बोलना होगा कि ठीक है JNU की गलती का हम लोग क्यों भुगते, जिसमें तो शक वाली जैसी कोई बात है नहीं, बट फिर भी JNU का फैसला रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो ये हो सकता है कि वापस कमेटी वगैरह बैठे और आपकी जो ऑडियंस वगैरह है वापस पास कराए जाए, बट इसमें एक बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मे बी JNU इस बात को एक्सेप्ट ना करके आज आदेश निकाल कर और सारे डिपार्टमेंट्स के 10 से 15 दिन में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो गाइस मेरिट लिस्ट आने पर ध्यान रखिएगा, जैसे आपने बाकी डिपार्टमेंट्स की जो अपडेट्स हैं मेल पर आने वाले वो मुझे भेजे थे, तो मेरिट लिस्ट भी आप याद से मुझे भेजिएगा ताकि मैं और कैंडिडेट्स को बता सकूं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को मेल रिसीव नहीं हो रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी कैंडिडेट का नाम आता है तो उसका लॉस होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेनली हमारा जो मैटर यही है यहाँ पर बताने का कि पुराना ऑडियंस जारी होगा जिसमें नेट JRF के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को बैक टू बैक देखते रहिएगा और मोर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ आप मुझे और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, और स्टडी के लिए मेरा ऐप सिमरन एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा प्ले स्टोर पर सिमरन एकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। RU में जो कैंडिडेट्स हैं PhD देना चाहते हैं वो पेट एग्ज़ाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं खुद लाइव क्लासेस और आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, MCQ कंप्लीट सिलेबस में वहाँ पर आपका कवर कराऊंगी। साथ ही साथ संगणक के बेस्ट नोट्स और संगणक के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि क्यों संगणक एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ संगणक का जो बेस्ट मटेरियल होता है, नो कॉपी पेस्ट, एकदम जेन्युइन और ओरिजिनल मटेरियल जो कि कैंडिडेट है ASO और संगणक क्लियर उनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी कैंडिडेट ने अगर उन नोट्स को पढ़कर अपना एग्जाम क्रैक किया है तो कितनी मेहनत से वो नोट्स बनाए गए होंगे, तो काफ़ी बेस्ट नोट्स हैं। तो आप वो चैनल पर जुड़कर मेरे से व्हाट्सएप और ऐप के थ्रू कनेक्ट करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर को संगणक का पेपर लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो मेन हमने जो बातें की वो 2-3 थी। RU का रहा आपका कि जैसे सिंडिकेट की बैठक होगी जल्दी अपडेट जारी हो जाएगा। पेट एग्जाम का JNU में जो नया आदेश है वो जैसे जारी होता है मैं आपको बता दूंगी। और इसके साथ ऐप के बारे में मैंने बताया कि 2 कोर्सेज आपके लिए हैं, संगणक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी कंप्लीट कोर्स बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाली हूँ। तो कैंडिडेट्स वहाँ पर भी जुड़कर अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक जुड़े रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।